घाटशिला उपचुनाव में कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार? घाटशिला का किला फतह करने के लिए बीजेपी किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी? घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय रथ रोकने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी किसे देगी? कौन होगा घाटशिला में बीजेपी का तारनहार? घाटशिला उपचुनाव में उम्मीदवारी के मुद्दे पर रांची में बीजेपी दफ्तर में खामोशी आखिर क्यों है? क्या बीजेपी कंफ्यूज है या फिर घाटशिला में सीएम हेमंत का विजय रथ रोकने के लिए किसी ठोस रणनीति पर काम जारी है? घाटशिला में बीजेपी कोई नया चेहरा आजमाएगी या पुराने छत्रपों पर ही भरोसा जताएगी? घाटशिला में झामुमो को सोमेश सोरेन के आगे बीजेपी आखिरकार किस चेहरे को मौका देगी? हालांकि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अब भी उनको यह साबित करना है कि वे झारखंड में बीजेपी के लिए सबसे बड़े और विश्वसनीय आदिवासी चेहरा हैं। उड़ीसा में राज्यपाल का पद छोड़कर दोबारा झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौटे रघुवर दास के लिए भी घाटशिला उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट की तरह है। घाटशिला कोल्हान में है और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के लिए भी घाटशिला उपचुनाव यह साबित करने का मौका है कि उनको संगठन में चूका हुआ माल लेना भारी भूल होगी। वहीं कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन के लिए तो घाटशिला का उपचुनाव एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वह छोड़ आए हैं और बीजेपी की तासीर को ठीक से पकड़ नहीं पाए। घाटशिला उपचुनाव केवल चुनाव भर नहीं है, बल्कि यह झारखंड बीजेपी के चार बड़े नेताओं की परीक्षा भी है। बीजेपी यह दावा करती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन जनता का विश्वास खो चुके हैं। बीजेपी हेमंत सरकार पर विधि व्यवस्था, बेरोजगारी, बुनियादी विकास और महिला सुरक्षा को लेकर हमलावर है। घाटशिला उपचुनाव इस बात का भी टेस्ट होगा कि बीजेपी के दावों में दम है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदवारी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाने की अनुशंसा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर अभी बिल्कुल चुप है। हालांकि घाटशिला में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खासी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ तस्वीर डालते हुए कैप्शन में जोहार घाटशिला लिखकर संदेश देने का भी प्रयास किया था। दरअसल चंपाई सोरेन उपचुनाव में बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए टिकट चाहते हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन ही बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन यह सीट 22,000 वोटों के बड़े अंतर से गंवा बैठे थे। अब इतनी बड़ी हार के बाद संशय है कि बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी या फिर नहीं। घाटशिला सीट पर दो और विकल्प हैं। पहले हैं लखन चंद्रमाडी, जो 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी थे। वहीं दूसरी हैं डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जो 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में हिस्सा ले चुकी हैं। चंपाई सोरेन सीनियर लीडर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई बार मंत्री भी। कोल्हान में संताल आदिवासी समाज में प्रभाव की उम्मीद में बीजेपी बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बना भी सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े नेता ने इस संबंध में कोई संकेत या स्पष्ट संकेत नहीं दिए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यह चुनाव चंपाई सोरेन के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। वह झामुमो छोड़ चुके हैं और उनको बीजेपी का बनना है। सियासत में मामला गिव एंड टेक का होता है। बीजेपी ने उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह हार गए। बीजेपी ने उम्मीद की थी कि चंपाई सोरेन के मार्फत कोल्हान में उसकी कुछ सीटों में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसे में घाटशिला उपचुनाव के जरिए चंपाई सोरेन बीजेपी में अपनी उपयोगिता साबित करने का प्रयास करेंगे। कोल्हान के एक और बड़े नेता हैं, नाम है रघुवर दास, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उड़ीसा में राज्यपाल का पद छोड़कर झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा है और संभवतः इस रेस में भी हैं। ऐसे में घाटशिला उपचुनाव उनके लिए टेस्ट की तरह है। यदि वह इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो संभव है कि पार्टी उनको प्रदेश संगठन में दोबारा कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। रघुवर दास इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। कोल्हान में खूब घूम रहे हैं और हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर भी। पिछले दिनों रघुवर दास ने कहा कि जनता में हेमंत सोरेन सरकार को लेकर नाराजगी है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। क्या घाटशिला उपचुनाव में इसका असर होगा? इस सवाल के जवाब में पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि घाटशिला झारखंड से बाहर नहीं है,
प्रदेश भर में जो हो रहा है उसे घाटशिला की जनता भी महसूस करती है। जब उपचुनाव होगा तो घाटशिला की जनता हेमंत सरकार के खिलाफ ही जनादेश देगी। उन्होंने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में ही हेमंत सोरेन सरकार की परीक्षा हो जाएगी। रघुवर दास की बातों में कितना दम है, यह तो घाटशिला उपचुनाव का परिणाम ही बताएगा। घाटशिला उपचुनाव हेमंत सरकार के लिए परीक्षा है या रघुवर दास के लिए, परिणाम सब कुछ बयां कर देगा। जाहिर है कि रघुवर दास पर भी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश पहले ही कर चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। फरवरी 2020 में जब से बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में वापसी की, बेरमो, मधुपुर, डुमरी, मांडर, रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। बीजेपी को केवल रामगढ़ में जीत मिली थी, वो भी आजसू को मिली थी। हालांकि वह सीट भी विधानसभा चुनाव में गंवा दिया। लोकसभा में बीजेपी की 3 सीटें कम हो गई और विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। पूरे प्रदेश में पार्टी को केवल एक आदिवासी सीट पर जीत मिली। बाबूलाल मरांडी अब नेता विपक्ष हैं, लेकिन बतौर नेतृत्वकर्ता इस दूसरी पारी में अभी उनको खुद को साबित करना है, जिसके लिए घाटशिला उपचुनाव सबसे मुफीद रहेगा। यदि घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी जीतती है तो यह बाबूलाल मरांडी के लिए काफी राहत की बात होगी। घाटशिला उपचुनाव के जरिए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी संगठन में खुद को और सक्रिय कर सकते हैं। 2019 में खूंटी लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद उनको केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय का जिम्मा मिला था। मंत्री रहते वह 2024 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए। विधानसभा चुनाव में खुद नहीं लड़े, लेकिन उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। मीरा मुंडा चुनाव हार गए। अर्जुन मुंडा इस समय थोड़ा कम सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन वह भी कोल्हान के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। घाटशिला उपचुनाव एक बड़ी जिम्मेदारी है और यदि अर्जुन मुंडा वहां बीजेपी के लिए जनता को गोलबंद करने में कामयाब हुए तो यह उनके लिए भी काफी सुखद बात रहेगी। कुल मिलाकर घाटशिला उपचुनाव में केवल उम्मीदवारी का ही सवाल नहीं है, बल्कि देखना यह भी है कि बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन चारों लोग पूर्व सीएम यहां विपक्षियों के खिलाफ कितना प्रभावी साबित होते हैं। पिछले 6 महीनों में सरकार के खिलाफ जो माहौल बताया जा रहा है उसका लिटमस टेस्ट भी घाटशिला उपचुनाव में होगा। मुद्दों की राजनीति में शह और मात का खेल भी घाटशिला उपचुनाव में होगा। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी ताकतवर हैं। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। लोकसभा में भी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब बारी घाटशिला की है, जो केवल चुनाव भर नहीं है बल्कि दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं के बीच प्रतिष्ठा और अस्तित्व की जंग भी है। देखिए कि इस जंग को आखिर कौन जीतता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा करें और अगर आपके भी कुछ मन में विचार चल रहे हों घाटशिला उपचुनाव को लेकर तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। इस वीडियो को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने और यह वीडियो रिकॉर्ड किया है हमारे साथी विक्की ने। शुक्रिया।